नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टीसीएस के क्वार्टरली नंबर्स के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी खबर का इंतजार था तो वो था इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स। देखिए, रिजल्ट्स कल मैंने टीसीएस के जब आपके साथ डिस्कस करे थे तो मैंने आपसे कहा था टीसीएस ने 4 पैमानों पर बातें करी। पहला रिजल्ट, बायबैक, डिविडेंड और गाइडेंस, जिसमें से केवल रिजल्ट्स को उठा के देखोगे ना तो थम्स अप दोगे, रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। फिर काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि भैया गिर क्यों रहा है ये शेयर। तो जो बायबैक है ना, बायबैक बाजार को पसंद नहीं आया क्योंकि बायबैक का जो प्राइस है वो 17,000 करोड़ का रखा। 17,000 करोड़ का बायबैक करेगी कंपनी, वो चीजें बाजार को पसंद नहीं। बाजार मान रहा था 19 से 20,000 और सेम प्राइस भी 4150 का रखा। मार्केट मान के चल रहा था 4,500 रुपए की समथिंग का बायबैक प्राइस आएगा। लेकिन वो सब छोड़ो, अभी आपके लिए अपडेट ये है कि इन्फोसिस ने क्वार्टरली नंबर्स पेश कर दिए। अब कैसे रहे हैं इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स, वो आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। देखिए, सबसे पहले तो निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आते हुए दिख रही है क्योंकि इन्फोसिस ने डिविडेंड दिया है बड़ा बेहतरीन वाला। इन्फोसिस ने 18 रुपए प्रति शेयर का तो इंटर्म डिविडेंड दिया है और शेयर का भाव 1450-1500 रुपए के करीब का है, यानी मोर देन 1% का डिविडेंड सिंगल क्वार्टर में कंपनी ने आपको बांटा है। तो बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस करते हुए दिख रही है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव हो गया। आगे बात करें अगर कंपनी के नंबर्स की, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 5,945 करोड़ से बढ़कर 5,945 करोड़ से बढ़कर 6,212 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 6,212 करोड़ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखा है और ये नंबर्स अपने आप में बेहद शानदार दिख रहे हैं। मैं आपके साथ पूरी डिटेल भी शेयर करूंगा। एंड मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी ओपन मार्केट में, जहां मैंने आपसे कहा था कि आपको ना नंबर्स में सिर्फ ये देखना है जो मैं भी आपको बता रहा हूं, अनुमान से बेहतर है या खराब है। देखिए, प्रॉफिट का नंबर एक ऐसा नंबर है जो अनुमान से हल्का कम रह गया है। अनुमान था 6,300 करोड़ का, जी हाँ 6,300 करोड़ का अनुमान था, लेकिन कंपनी ने 6,212 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। तो ऑलमोस्ट 90 करोड़ के अनुमान से कमजोर रह गया है प्रॉफिट। लेकिन बाकी का कोई पैमाना देखो, आपको बड़े तगड़े दिखेंगे। जैसे कि रेवेन्यू देखोगे आप 38,990 करोड़ पे आया, ऑलमोस्ट 39,000 मान लीजिए। बाजार का अनुमान कितना था? 38,800, 400 to 800 करोड़ का। तो पूरी एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है रेवेन्यू के मामले में। अगर एबिट देखेंगे तो 8,274 करोड़ पे आया है, यानी कि कामकाजी मुनाफा बहुत तगड़ा आया है। बाजार का अनुमान 8,050 करोड़ के समथिंग का था और अगर देखोगे तो 7,900 करोड़ से बढ़कर 8,370 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। केवल इतना ही नहीं, एबिट मार्जिन देखोगे तो 20.8% से बढ़कर 21.22% पे आते हुए दिखे हैं और इसने भी बाजार की एस्टीमेट अनुमान को पूरी तरीके से बीट करा है। मार्केट का अनुमान था कि 21% का मार्जिन कंपनी पेश करेगी, लेकिन उसके सामने 21.22% अपने आप में तगड़े हैं। तो एबिट मार्जिन एंड रेवेन्यू तीनों जगह बाजार के अनुमान को पूरी तरीके से बीट करा है और जो मेन प्रॉफिट होता है वहां भी ऑलमोस्ट नेक टू नेक मामला है, कुछ ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। ओवरऑल मेरे को लगता है ये रिजल्ट्स बाजार थम्स अप देगा। आगे बात करें तो कंपनी ने 18 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। गाइडेंस की बात करें तो कंपनी से FY24 रेवेन्यू गाइडेंस रिवाइज टू 1% to 2.5% एंड ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस रिटेन्ड एट 22%, यानी 20 से 22% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहने वाली है। और रेवेन्यू की बात करी जाए तो 1 से लेकर 2.5% के बीच में रेवेन्यू ग्रोथ होगी। कंपनी ने कहा है Q2 लार्ज डील टीसीवी एट $7.7 बिलियन। कंपनी अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ नितिन प्रांजपी एज एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी सेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर क्वार्टर इंक्रीज बाय 40 बेसिस पॉइंट सीक्वेंसली टू 21.8%। 40 बेसिस पॉइंट से मार्जिन बढ़कर आए हैं, बहुत ही तगड़ी बात है। अनुमान 20%, आप 20 बेसिस पॉइंट्स का था कि 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, लेकिन उसके सामने 40 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, तो अपने आप में काबिलिय तारीफ वाली बात है। कंपनी कंसीडर एंड अप्रूव्ड अ 5-year एक्सटेंशन ऑफ इट्स सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन विद टीमासेक। तो ये एक और खबर आते हुए दिख रही है कंपनी की तरफ से। ओवरऑल शानदार नंबर, शानदार सब कुछ। अब एक बार प्राइस एक्शन समझ लेते हैं कि कैसा रह सकता है। इन्फोसिस का स्टॉक ओपन करके देख लेता हूं मैं। 1465 पे बंद आया है ये स्टॉक।
मुझे लगता है ये स्टॉक में सपोर्ट निकल के आ रहा है 1435 का। इन नंबर्स के बाद स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए। हम सुपर लंबे समय से इन स्टॉक्स पे बुलिश हैं। अगर बाजार विपरीत चला जाए, स्टॉक टूट जाए, तब भी मैं यही कहूंगा कि आपको डरना नहीं, बाय ऑन डिप्स करनी है। बाकी नंबर मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। आप लोगों को कैसे लगे, कैसे समझ में आ रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की फाइनेंस जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।